अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। बस हमें सब्र और यकीन के साथ अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। यानी कि हमने इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना है अपने नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। तो उससे पहले हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नंबर लाइन, या फिर हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड ग्राफिंग द रियल नंबर। सबसे पहले इस एक स्टेटमेंट यानी इस एक डेफिनेशन को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट ग्राफिंग रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन मीन्स शोइंग नंबर एज पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन विद मार्क्स फॉर number like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. Just like this. If you have a number like 2.5, you find its position between 2 and 3 on the line and mark it as a point. ठीक है, यानी कि ये सब मैंने बातें लेक्चर नंबर 1 में आपको बताई थी कि हमारे पास जो नंबर गिवन होता है, फ़र्क इतना है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वलिटी के ऊपर काम किया था और आज हम जो वर्क करेंगे वो इनइक्वालिटी के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं इक्वलिटी और इनइक्वालिटी होता क्या है। इक्वलिटी वो होता है जिसके अंदर इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो, जबकि इनइक्वालिटी का मतलब होता है जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन का साइन इन्वॉल्व हो, मजीद लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो। तो ये सब चीज़ें इनइक्वालिटी में चली जाती हैं। और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इक्वल के ऊपर बेस कर रहा था तो वो सिंपल था हमारे लिए, लेकिन आज हमने जो काम करना है इनइक्वालिटी के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, x इज लेस देन 0, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0 से लेस है। अच्छा, यहाँ पे मैं दो बातें बता देती हूँ जो याद रखने के लिए हम कर सकते हैं। अगर काम लेस देन से 0 है, मैंने आपको बताया था ये आपके पेपर की लेफ्ट साइड होती है और ये आपके पेपर की राइट साइड होती है। ये एक आपकी नंबर लाइन होती है, सेंटर में आपके पास 0 होता है। आप राइट साइड पे जाते जाएंगे तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड अप टू सो ऑन जाते जाएंगे। और आप जब लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे तो 0 के बाद वेरी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, -1, देन -2, देन -3। तो यहाँ पे लेस देन क्या इंडिकेट कर रहा है आपको कि आपने अब 0 से लेस देन यानी x इज लेस देन 0, जो x की वैल्यू है वो 0 से लेस है। लेस का मतलब आप आसानी के लिए लिख सकते हैं कि हमने 0 से पीछे की तरफ आना है, यानी लेफ्ट साइड की तरफ आना है। आप लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे यानी 0 से लेस जाना है ना, तो आप क्या करोगे, पीछे की तरफ आओगे। और अगर आपके पास कोई ग्रेटर देन का साइन आ जाता है तो आपने आगे की तरफ जाना है 0 से, यानी कि राइट साइड की तरफ जाना है। तो ये थोड़ी सी निशानी आप रख लें कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होते कि वो हर एक चीज़ को याद रखें। हमारे पास मीडियोकर भी होते हैं जिनके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों की निशानी रखना भी ज़रूरी होती है, तो वो इस तरीके से अपनी निशानी रख सकते हैं। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि x इज लेस देन 0। लेस देन 0 से मुराद है कि हमने क्या करना है, हमने 0 से पीछे की तरफ जाना है। यहाँ पे एक मैं होलो सर्कल बना लेती हूँ। होलो सर्कल का मतलब ये है कि अब 0 इन्वॉल्व नहीं है और हम यहाँ 0 से पीछे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि x इज लेस देन 0, तो हम 0 से पीछे की तरफ चले गए। ठीक हो गया, बस हमने यही इंडिकेट करना था कि x इज लेस देन 0, यानी कि ये क्या बताना चाह रहा है, यानी ये इनइक्वालिटी स्पेसिफाई कर रही है कि ऑल रियल नंबर लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है -3 एंड 3,
यानी कि हमारे पास है -3 लेस देन x। मैं यहाँ रफ वर्क में बता देती हूँ कि -3 लेस देन x है और x लेस है 3 से, यानी हमने यहाँ पे अपना -3 भी शामिल करना है और अपना 3 भी, यानी जो भी नंबर लाइन हमारे पास ड्रॉ हो रही है -3 और 3 के बिटवीन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। लेकिन मैंने ये दोनों होलो सर्कल बनाए हैं। ये होलो सर्कल ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि -3 और 3 आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट। इंक्लूड कब होगा? जब इक्वलिटी आ जाएगी। जिस तरह से हमारे पार्ट 3 में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8, तो इस केस में हमारे पास इक्वलिटी आ जाएगी, तो हम वहां पे होलो नहीं, हम शेडेड सर्कल का इस्तेमाल करेंगे, जो इस बात को इंडिकेट करता है, बताता है कि ये नंबर शामिल है। और इस नंबर लाइन के ऊपर हम इस तरह से लिख लेंगे -3 लेस देन x लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। अब इस बात का क्या मतलब है? अब मैं -8 है तो मैं -8 कहाँ पे है? ये रहा लेफ्ट साइड पे, मैं यहाँ आ गई और एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया। क्योंकि इक्वलिटी है तो मैंने हॉलो सर्कल नहीं, एक शेडेड सर्कल ड्रॉ किया। x इज ग्रेटर देन, जब भी ग्रेटर का वर्ड आएगा तो मैंने क्या कहा, हम आगे की तरफ जाएंगे, यानी राइट साइड की तरफ जाएंगे। तो बस उसने बता दिया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 से ग्रेटर होना चाहिए। तो बस आप अपनी लाइन को एक्सटेंड करते जाएं कि बस वो जहाँ तक भी नंबर आपने अपने मेंशन के 5, 6, 7, 8 वो आपकी मर्जी है। हमने बस इतना बताना था कि -8 से हम अगर ग्रेटर हैं तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम राइट साइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे शेडेड सर्कल किस चीज़ को इंडिकेट करता है? शेडेड सर्कल इंडिकेट करता है कि -8 इज इंक्लूडेड इन द गिवन सेट। नेक्स्ट पार्ट 4, x इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है और कोई इक्वलिटी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा सर्कल बनाएंगे? हम यहाँ हॉलो सर्कल बनाएंगे। 0 जो डिजिट दिया होगा हम एग्जैक्ट उसी डिजिट के ऊपर आके अपना एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब x इज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है हमने कहाँ पे जाना है? हमने राइट साइड पे जाना है, ठीक हो गया। और इसके ऊपर हम अपना क्वेश्चन मेंशन कर देंगे कि x इज ग्रेटर देन 0। पार्ट 5 है हमारे पास, x इज लेस देन -3। अब -3 हमारे पास कहाँ है? लेफ्ट साइड पे। मैंने एग्जैक्ट -3 के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी तो मैंने हॉलो सर्कल ड्रॉ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वलिटी गिवन नहीं है, लेस देन का साइन है, यानी इनइक्वलिटी गिवन है। तो जब भी इनइक्वलिटी होगी हम हॉलो सर्कल ड्रॉ करेंगे और इक्वलिटी गिवन होगी तो हम शेडेड सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि लेस देन 3 है, यानी कि हमने पीछे की तरफ आना है, लेफ्ट साइड पे जाना है। अब मैंने -3 के पीछे जस्ट 4 लिखा हुआ है, तो मैं बस अपने इतना ही इसको रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक हो गया। x इज लेस देन -3। अब पार्ट 6 मेरे पास है। अब इसमें यहां लिखा हुआ है -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 4। अब करना क्या है हमने? अब मैं 4 के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ -4 के ऊपर, और यहाँ 4 के ऊपर भी एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। अब देखें -4 लेस है x से, ठीक है, -4 लेस देन x, तो यहाँ पे तो शेडेड नहीं होगा ना, बट x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ये जगह हमारी शेडेड होगी, ठीक है। तो ये जो रिलेशन बन रहा है बिटवीन किन के दरमियान में बन रहा है? इंक्लूड है क्या चीज? 4, ठीक है, और नॉट इंक्लूडेड क्या है? -4। तो अब जो इनके दरमियान में रिलेशन बन रहा है वो ये बन रहा है बिटवीन, ये जो -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 4, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स -4 एंड 4, बट एक्सक्लूडिंग -4 एंड इंक्लूडिंग 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इंडिकेट करना था कि हम कहाँ पे इस टाइम लाई कर रहे हैं, किन दो पॉइंट्स के दरमियान में हमारा रिलेशन बन रहा है, या हमारे पॉजिटिव हैं तो हम किस साइड पे जा रहे हैं, अगर नेगेटिव हैं तो हम कौन सी साइड पे जा रहे हैं। हॉलो पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और शेडेड पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद मैंने लिखा डू इट योरसेल्फ। कुछ एग्जांपल्स थी वो भी मैंने यहाँ लिख दी, और कुछ रिव्यू के क्वेश्चन है उनको भी, ताकि आपको एक ही जगह पे सारा मटेरियल मिल जाए।
तो इसको आप खुद प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।